अगर आप लोन लेकर बैठे हैं या फिर लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर देख लीजिए। आरबीआई देश के सभी लोगों को आज बड़ा झटका दे चुका है, जिसके बाद अब लोन लेना महंगा पड़ेगा। और अगर आप पहले से लोन लेकर बैठे हैं तो उसमें भी अब बदलाव हो जाएगा। जी हाँ, और अब ये सब इसीलिए होगा क्योंकि रेपो रेट में आरबीआई ने बड़ा बदलाव कर दिया है। नया लोन लेना अब महंगा हो जाएगा और पुराना लोन जो आप लेकर बैठे हैं वो भी पहले की तुलना में उसका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी, जिसका सीधा असर आपके पॉकेट मनी पर पड़ने वाला है। आपको बता दें, रिजर्व बैंक की एमपीसी की बैठक के बाद अब रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है और इस साल में रेपो रेट को चौथी बार बढ़ाया जा रहा है। तो बताते हैं आपको क्या कुछ आपके आम जीवन पर इसका असर पड़ने वाला है। और अगर आपने पहले से लोन ले रखा है या फिर लेने की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, ये खबर सारी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देंगे। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। एक्यूरेट आई चेकअप करवाना हो, लेटेस्ट और A1 क्वालिटी का ब्रांडेड चश्मा, सनग्लासेस या कॉन्टेक्ट लेंसेज खरीदना हो, अब सब हो गया है आम जगहों से सस्ता और आसान न्यू विजन के साथ। पहले स्टोर का पता है निधि बिजनेस सेंटर, बिरयानी महल के बगल में कंकरबाग कॉलोनी मोड़ के पास, और दूसरे स्टोर का पता है राम बाबू मार्केट शॉप नंबर 104, भागवत नगर रोड, कंकरबाग। कलेक्शन पर 20% की छूट और कलेक्शन से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नियो विजन, योर पार्टनर इन आई हेल्थ। आपके लोन पर इंटरेस्ट अब बढ़ जाएगा, आपका अब लोन लेना भी महंगा पड़ेगा। रेपो रेट में बदलाव हुआ है और वो भी साल में चौथी बार हुआ है। खबर में आगे बढ़े उसकी पहले अब रेपो रेट है क्या, आप ये समझ लीजिए। तो रेपो रेट का सीधा लिंक बैंक से लिए जाने वाले लोन और ईएमआई से होता है। तो आपको बता दें कि रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देती है। और इसी दर को बढ़ाकर त्योहारों के इस सीजन में आम जनता को बड़ा झटका दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चल रही थी जो कि आज खत्म हुई। तो ये फैसला आया है कि आरबीआई ने रेपो रेट को साल में चौथी बार बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया जा सकता है और इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 4.90 पर अब पहुंच जाएगा। बैंक लोन भी महंगी हो जाएगी और लोगों की ईएमआई पर लगने वाले इंटरेस्ट को भी अब बढ़ा दिया जाएगा। मिल रही जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य से लगातार ऊपर बनी महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने ये बड़ा कदम उठाया है। और अगर ऐसा हो जा रहा है तो फिर अब आम आदमी को कर्ज लेना भी महंगा पड़ जाएगा। ईएमआई का बोझ भी उन पर अब बढ़ने वाला है। आरबीआई बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए साल में चौथी बार रेपो रेट में इजाफा करने जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेपो रेट में अब 0.50% का इजाफा हुआ है। आरबीआई महंगाई से निपटने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व समेत बाकी वैश्विक केंद्रीय बैंकों को देखते हुए साल में लगातार चौथी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा है। इसके पहले भी आरबीआई ने देश में महंगाई को काबू में करने के लिए कई महीनों के गैप के बाद रेपो रेट में बदलाव किया है। अगर रेपो रेट में कोई भी बदलाव किया जा रहा है तो उसका सबसे ज्यादा असर होम लोन पर पड़ता है। होम लोन में बदलाव होते ही ईएमआई बढ़ जाती है। जो पहले से लोन लिया गया है उस पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलने वाला है। अब ये जानना भी बेहद जरूरी है कि अगर रेपो रेट बढ़ता है तो ईएमआई पर उसका कितना ज्यादा असर पड़ेगा। इसको साफ शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक से 20 साल के लिए 30 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसकी फिलहाल रेपो रेट 8.35% चल रही है। इस दर पर ग्राहक को 25,751 रुपए की ईएमआई देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये ईएमआई रेपो रेट बढ़ने के पहले की है। अगर आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट को बढ़ा दिया है तो होम लोन पर इंटरेस्ट पहले से बढ़कर अब 8.85% हो जाएगा, जिसके बाद ईएमआई अब 26,703 रुपए देने होंगे। इस उदाहरण से आप साफ समझ सकते हैं कि पहले के मुताबिक 952 रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं, जिसके बाद अब त्योहारी सीजन में आम जनता को बड़ा झटका लगा है। तो इस बढ़ोतरी के बाद अब होम लोन लेने की बात हो या फिर कोई
भी ईएमआई पर सब पर रेट जो है वो अब बढ़ जाएगा। अब लोन लेना महंगा पड़ेगा। बाकी अब आप अपनी राय इस बढ़े हुए रेपो रेट को लेकर कमेंट बॉक्स में बताइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बाकी वीडियो को भी शेयर कीजिए और अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे पीयूष और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।